ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अनुमान लगाना आना चाहिए कि मार्केट किस दिशा में मूवमेंट करेगा। अप ट्रेंड करेगा, डाउन ट्रेंड करेगा या फिर करेगा साइडवाइज। यानी कि आपका मार्केट का व्यू क्लियर होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल गुरु वेंचर्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रज्ञा साव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन के प्रकार को समझेंगे, जानेंगे सेटलमेंट के स्टाइल को, मार्केट के ट्रेंड को, लॉट साइज, एक्सपायरी जैसे चीज़ों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सबको पता ही है, डाउ थ्योरी के अनुसार मार्केट व्यू 3 प्रकार का होता है। बुलिश मार्केट यानी कि अप ट्रेंड, बियरिश मार्केट यानी कि डाउन ट्रेंड और न्यूट्रल मार्केट यानी कि साइडवाइज। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग आपका कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा भाग आपका पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉल ऑप्शन को सीई यानी कॉल यूरोपियन और पुट ऑप्शन को पीई यानी पुट यूरोपियन भी कहा जाता है। पूरे दुनिया में ज़्यादातर 2 तरीके के ऑप्शन स्टाइल सेटलमेंट होता है, यूरोपियन स्टाइल सेटलमेंट और अमेरिकन स्टाइल सेटलमेंट। हमारे कंट्री में यूरोपियन स्टाइल सेटलमेंट चलता है। यूरोपियन स्टाइल में ट्रेडिंग सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी के दिन ही होता है। वहीं अमेरिकन स्टाइल का ट्रेडिंग सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के खरीदी तिथि और समाप्ति तिथि के बीच किसी भी समय किया जा सकता है, जिसे सीए यानी कॉल अमेरिकन और पीए यानी पुट अमेरिकन भी कहा जाता है। कॉल ऑप्शन में कॉल बायर और कॉल सेलर होते हैं, वहीं पुट ऑप्शन में पुट बायर और पुट सेलर होते हैं। अब हम समझते हैं कॉल के बायर और सेलर को, उसके बाद हम समझेंगे पुट के बायर और सेलर को। कॉल बायर क्या होता है? यदि आपका मार्केट व्यू बुलिश है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, जिसे कॉल लॉन्ग करना भी कहते हैं। यदि आप एक बायर हैं तो आप वह कॉन्ट्रैक्ट एक प्रीमियम अमाउंट देकर बाय कर सकते हैं। इसे हम निफ्टी के एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमने जीरोधा का टर्मिनल यूज किया है। अब देखिए यहाँ पे वॉच लिस्ट में हमने ऑलरेडी 2 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। पहला हमारा कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी 2 सितंबर एक्सपायरी का 17,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट, जिसका प्रीमियम का रेट 80 रुपीज चल रहा है। ये देखिए। वैसे दूसरा हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो निफ्टी 2 सितंबर एक्सपायरी का 17,000 पुट ऑप्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट, जिसका प्रीमियम का रेट 65 रुपीज चल रहा है। यहाँ पे प्राइस में वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि हम अभी लाइव हैं। तो अब हम जैसे कॉल ऑप्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट में बाई को क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको सबसे ऊपर में देखिए कॉन्ट्रैक्ट का नेम दिखाई दे रहा होगा, इंटू 50 क्वांटिटी दिख रहा है। यानी निफ्टी में एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है। अगर आप 2 लॉट खरीदेंगे तो इसी के मल्टीपल में आपको क्वांटिटी मिलेगा। जैसे कि 2 लॉट खरीदेंगे तो 100 क्वांटिटी होगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखिए आपका प्रीमियम का रेट दिखा रहा है जो चल रहा है। उसके बाद ये आपके ऑर्डर के टाइप है, जिसमें ये आपका रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है। ये देखिए आप इसमें MIS कर सकते हैं, यानी इंट्राडे सेम डे बाई सेल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और दूसरा होता है ओवरनाइट। ओवरनाइट में क्या होता है, आप अपना जो पोजीशन है उसको क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ओवरनाइट के लिए। अब देखिए यहाँ पे आप अपना स्पेसिफाई क्वांटिटी डाल सकते हैं। जैसे आप 1 लॉट में ट्रेड लेंगे तो 50 क्वांटिटी डालेंगे, 2 लॉट में ट्रेड लेंगे तो 50 का मल्टीपल यानी 100 क्वांटिटी डालेंगे, और 3 लॉट में लेंगे 150 क्वांटिटी डालेंगे। इस प्रकार से आप इसको 50 के मल्टीप्लाई में ही यूज करेंगे। हम यहाँ पे 1 लॉट लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब आपका 2 यहाँ पे मार्केट प्राइस होता है और लिमिट प्राइस होता है। 2 प्राइस होते हैं यहाँ। मार्केट प्राइस जो होता है उसके लिए आपको कोई भी यहाँ पे प्राइस डालना नहीं होता, क्योंकि जो भी मार्केट में आपको रेट चल रहा होगा प्रीमियम का, उसी रेट पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप लिमिट प्राइस लेते हैं तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस डाल सकते हैं। अभी जैसे कि 83 रुपीज चल रहा है इसके प्रीमियम का रेट, तो आप इसको 80 भी डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रेट डाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका मार्जिन रिक्वायर्ड कितना दिखा रहा है। जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो 4,155 रुपए दिखा रहा है। यानी कि इसके प्रीमियम का रेट 83 चल रहा है, लेकिन आपको 50 क्वांटिटी में ही ये मिलेगा, क्योंकि एक लॉट में 50 क्वांटिटी आते हैं। तो 82 जो रेट चल रहा है प्रीमियम का, मल्टीप्लाई 50 क्वांटिटी करेंगे तो इतना आपका प्रीमियम का रेट आएगा। तो 1 लॉट बाई करने के लिए आपको 4,155 रुपए देने होंगे। अब हम समझते हैं कॉल सेलर क्या होता है।
यदि आपका मार्केट व्यू बेरिश है तो आप कॉल सेल कर सकते हैं, जिसे हम राइट करना भी कहते हैं। अगर आप एक राइटर हैं तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन मनी पे करना होगा, क्योंकि बायर का प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं आप। इसे हम एक निफ्टी के एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हम निफ्टी 2 सितंबर 17,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का सेल को क्लिक करेंगे। सेल को क्लिक करने पर ये स्मॉल विंडो हमारा ओपन होगा, जहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट का नेम लिखा है वो दिखाई देगा, प्लस आपका लॉट साइज में 50 क्वांटिटी है वो दिखाई देंगे। इस प्रकार से आपके ऑर्डर दिखाई देंगे। आप MIS करेंगे या ओवरनाइट करेंगे ये रहेगा। यहाँ पे आपको अपना स्पेसिफाइड क्वांटिटी डालना होगा और यहाँ पे मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस जिसमें भी आप इसको सेल करना चाहें वो डालेंगे। तब जाके आपको देखिए यहाँ पे आप एक सेलर हैं तो आपको 80,039 रुपये 27 पैसे देने होंगे, क्योंकि आपको पूरा का पूरा मार्जिन मनी पे करना होगा। तो ये हुआ कॉल बायर और कॉल सेलर की बात। अब हम समझते हैं पुट बायर और पुट सेलर को। पुट बायर क्या होता है? यह कॉल बाय का जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपका मार्केट व्यू बेयरिश है तो आप वहाँ पुट बाय कर सकते हैं, जहाँ आपको पता है कि सिर्फ प्रीमियम ही पे करना होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा है वो निफ्टी 2 सितंबर एक्सपायरी का 17,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें अगर आप बाई को क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका स्मॉल विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप एक लॉट लेंगे तो आपको 3,165 रुपये 50 पैसे देने होंगे। अगर आप एक बायर हैं तो आपको इतना ही प्रीमियम पे करना होगा। ये प्रीमियम आपको पता ही है, क्वांटिटी में आप जो प्रीमियम का रेट चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रीमियम रेट आपका आ जाएगा। पुट सेलर क्या होता है? अगर आपका मार्केट व्यू बुलिश है तो आप वहाँ पुट सेल कर सकते हैं, जहाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट का पूरा मार्जिन मनी पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप पुट बायर का पूरा प्रीमियम मनी रिसीव करते हैं। यहाँ पे हम पुट वाला कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। पुट के इस कॉन्ट्रैक्ट में हम निफ्टी 2 सितंबर एक्सपायरी का 17,000 स्ट्राइक प्राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, जिसमें हम सेल को क्लिक करेंगे। ये देखिए स्मॉल विंडो हमारा ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका प्रीमियम का रेट दिखा रहा है 64 रुपीज़। ये देखिए ये प्राइस में वेरिएशन हो रहा है क्योंकि ये लाइव मार्केट है। 65 रुपीज़ हम लेते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे हम स्पेसिफाइड क्वांटिटी डालेंगे और अपना यहाँ पे जो भी आपका मार्केट प्राइस होगा या लिमिट प्राइस होगा वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमको देखिए मार्जिन मनी कितना लग रहा है, 79,809 रुपीज़ 31 पैसा। तो ये वाला क्या होगा, अगर आप एक सेलर हैं, पुट सेलर हैं, तो आपको मार्जिन मनी पूरा पे करना होगा। यहाँ पर आपको कॉल बायर, कॉल सेलर व पुट बायर और पुट सेलर के बारे में जानने को मिला। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में आप बाई और सेल दोनों पोजीशन ले सकते हैं। जहाँ बायर को प्रीमियम पे करना होगा वहीं सेलर को पूरा मार्जिन मनी देना होगा। प्रीमियम पे करने वाले यानी बायर को प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, वहीं लॉस लिमिटेड होगा जो कि सिर्फ प्रीमियम अमाउंट का ही होगा। वहीं प्रीमियम का अमाउंट रिसीव करने वाला यानी सेलर को लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, जबकि प्रॉफिट लिमिटेड होगा जो सिर्फ रिसीव्ड किए गए प्रीमियम ही होंगे। ऑप्शन मार्केट में ज़्यादातर लोग रिटेलर ट्रेडर होते हैं जो ऑप्शन को बाई करके चलना पसंद करते हैं, इसलिए वो मार्केट में तेज़ी हो, बुलिश हो तो कॉल बाई करते हैं और मार्केट में अगर मंदी आए, बेरिश हो तो पुट बाई करना पसंद करते हैं। यानी तेज़ी हो या मंदी हो, दोनों स्थिति में लाभ कमाने के लिए बाई ही करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग मेनली 3 सेगमेंट में किया जाता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स। जहां हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को इंडेक्स कहते हैं, वहीं स्टॉक्स को इक्विटी डेरिवेटिव कहते हैं। हम करेंसी, कमोडिटी और इंटरेस्ट रेट में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इस एक्सपायरी को समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायरी होता है और कितने दिनों में एक्सपायरी होता है। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली और मंथली एक्सपायरी होता है। प्रत्येक वीक के थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होता है। अगर थर्सडे को हॉलीडे है तो एक दिन पहले एक्सपायरी होगा, यानी कि वेडनेसडे को होगा। वहीं पे अगर वेडनेसडे को भी हॉलीडे हो रहा है तो उसके भी एक दिन पहले यानी कि ट्यूसडे को ही एक्सपायरी हो जाएगा। वहीं अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो स्टॉक्स का मंथली एक्सपायरी होता है। स्टॉक्स का एक्सपायरी प्रत्येक महीने के अंतिम गुरुवार को होता है। आइए अब हम लॉट साइज़ को समझते हैं।
एक निश्चित क्वांटिटी में शेयर्स की संख्या को हम लॉट कहते हैं। जैसे निफ्टी के 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, वैसे बैंक निफ्टी के 25 क्वांटिटी का भी एक लॉट होता है। अगर स्टॉक्स में देखा जाए तो SBI के 1500 क्वांटिटी का एक लॉट होता है और MRF जो टायर कंपनी है उसके भी 10 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। आइडिया के 70,000 क्वांटिटी का एक लॉट होगा। ये जो सेबी के गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से लॉट्स की शेयरों की संख्या इंक्रीज या डिक्रीज होते रहती है। तो आज की इस वीडियो में कॉल बायर, कॉल सेलर और पुट बायर, पुट सेलर के कॉन्सेप्ट को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया होगा। आप समझ गए होंगे कि कौन से कंडीशन में आपको बायर बनना है और कौन से कंडीशन में आप एक सेलर बनेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स and keep investing.